ये तो किसने वो बचाया था इनको? जो वो गैंगस्टर का भाई था। हाँ, अच्छा एंथनी दास ने बचाया एंथनी ने है। बचाया, हाँ, क्योंकि ये जो बंदा आया था ये तो उस दिन आया था जिसकी वाइफ हाँ। बोल रही थी कि मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगी मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट्स, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं लियो मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। सीन 5 के अंदर जो हमें लियो दास का जो थोड़ा बहुत सच पता चला ना, मतलब पार्थिवन इज लियो, ये देख के हम बहुत खुश हुए। लेट्स सी आगे की वीडियो में और क्या क्या राज खुलेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये वाली तो बेहतर हो सकती है। कॉफी टेस्ट कर रहे हैं। आया। भैया वो जो लड़की पीछे बैठी है ना, बहुत देर से घूर रही है आपको। एकदम से मत पलटना। कौन कहा? शायद मीडिया से है। एक मिनट, इस लड़की को तो हम जानते हैं। ये जहाँ पे विक्रम आए थे, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, यस, ये वही है लड़की। यस यस, ये लड़की वही है। चली गई। भैया वो पीछे एक आदमी है, वो बहुत देर से बैठा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार जाके देखिए ना आप। कहाँ है आप? हाँ, पीछे? बैकयार्ड में। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। बैकग्राउंड म्यूजिक भी वही लगाया हुआ था। बट मुझे टाइम लगा रिकॉल करने में कि मैंने इसको कहाँ देखा है। प्लेजर इज माइन। संजय सर आए? ऐसा लग रहा है संजय दत्त बैठे हैं। हाँ, बैक से हाय तो सर, लगी। क्या खाएंगे आप? यस, वाओ, वो पीछे देख, विंग में एकदम इनका सेंटर में फेस है। कॉफी। शुगर? तेरे को अच्छी तरह मालूम है कि अपन को कितना चम्मच शुगर मांगता है। आप शुगर लेते हैं या नहीं लेते, मुझे कैसे पता होगा? चल शुगर डाल दे। ओके। एक मिनट, सॉरी। सॉरी सर। सर, शुगर क्यूब एक लेंगे या दो? वो भी तेरे को अच्छे से मालूम है। सर, मुझे ये सब नहीं पता। आप ना मुझे कोई और समझ के बात कर रहे हैं। देखिए सर, आप मेरे कस्टमर हैं, इसलिए मैं आपसे हंस खेल के बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। ये रही आपकी कॉफी और ये शुगर। लियो, लियो है तू। पार्थिबन। लियो कौन है मैं नहीं जानता। पहले से मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूजन चल रही है, ऊपर से आप नया कंफ्यूजन मत जोड़िए। आप अपनी कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं बिल लेके आता हूँ। डू यू माइंड? ये जान के ही ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कैन यू मेक पार्थिवन। इट लिटिल स्ट्रॉन्गर? श्योर सर। इस ब्रांड के बारे में तेरे को पता है? नहीं सर, मैं सिगरेट नहीं पीता। मुझे सिगरेट की स्मेल से भी प्रॉब्लम है। D/। तू इसे हनी बैजर बोलता था, बट इट इज ब्लैक डेविल। 25 पफ्स। इस ब्रांड का फादर तू है। तेरे को अंधेरे में निकलने वाले जानवर पसंद थे ना? जब एक हनी बैजर अपने टबैको फील्ड में घुस गया था, तेरे को याद है? हनी बैजर तेरे ट्रैप में नहीं फंसा। हैरोल्ड के फेंके भाले को भी उसने चकमा दिया, लेकिन जब मैंने ट्रिगर दबाया तो उसकी जान हलक में आ गई। अब तेरे को याद आया ना? कॉफी के साथ कुछ खाने के लिए लेंगे या आपका बिल लेके आ जाऊं? तो तूने मान लिया है कि तू मर चुका है लियो? एक मिनट, क्या? मेरी बात सुनिए। मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही हैं, मैं बहुत उलझा हुआ हूँ। देखिए, मैं आपको आखिरी बार इज्जत से समझा देता हूँ। आप मुझे लियो समझ रहे हैं और वो मैं नहीं हूँ। कितना कैजुअली मेरे बोल में रहे हैं। सब्र नाम का केमिकल नहीं है, इसलिए तू मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंट व्यू लॉज, उधर आके कन्फेस करके तू ही लियो है। हाँ हाँ, कन्फेस कर ले। सर, नो अल्कोहल प्लीज। काइंड ऑफ ओपन चैलेंज करके गए हैं उसको। पर पार्थिवन का रिएक्शन बहुत
मतलब नॉर्मल सा था, ऐसा वो देख के एकदम से शॉक नहीं हुए। और लियो पे भी ऐसे कहते मैं लियो नहीं हूँ। नो अल्कोहल। कुछ आई थिंक याददाश्त चली गई इनकी या कुछ समथिंग तो हुआ है। बट बंदा इस बात पे शॉक हो सकता है कि आप मुझे लियो क्यों कह रहे हैं। उनका कोई रिएक्शन नहीं था। हाँ, उन्होंने पूछा नहीं कि आपको ऐसा क्यों लगा या हाँ। क्या चीज मैच होती है हम दोनों की। मेरे कोलीग का एक दोस्त कडप्पा में रहता है। मैंने उसे वो D/सिगरेट बॉक्स का फोटो भेजा और कुछ जानकारी निकाली। अगर उसका कहना माने तो जो बंदा यहाँ आया था वो है एंथनी दास। एंथनी दास। किसी जमाने में आंध्रा की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का और ये मालिक था। लियो दास। फैक्ट्री में आग लगने के बाद जरा एक मिनट। मेरी ही कॉफी शॉप में आकर मेरे ही मुंह पे धुआं फूंकने वाले की हिस्ट्री जानकर क्या मिलने वाला है समझ में नहीं आ रहा मुझे। पर जानना जरूरी है। नहीं, मैं प्लीज एक बार सुन तो लो। तुम बोलो जोशी। एंथनी दास का एक बेटा था, लियो। अच्छा। लियो दास। लेकिन अफसोस उसके नाम के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई बहुत बड़ा कांड करके मर गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। वो सबको बेवकूफ बना सकता है। क्या कांड किया उसने? दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपन को बेवकूफ नहीं बना सकता। और सच कहूं तो इसकी शक्ल उससे मिलती है। उसकी आंखों को अपन ने देखा, उसे अपन अच्छी तरह से पहचानता है। वो वही है। पार्थिबन, तुम एक ऑर्फनेज में पले बड़े ना? तुम्हें कुछ भी याद है अपने बचपन के बारे में? ये क्या बात हुई? ये सब बकवास है। यहाँ विक्टिम्स हम हैं। विक्टिम्स को ही अक्यूज्ड बनाना जानती है क्या यहाँ की पुलिस? चलो चलते पार्थिबन। जरा एक मिनट। सत्य, एक मिनट रुक जाओ। जोशी, तुम मेरी फिक्र करते हो इसलिए ये सब पूछ रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन होश संभालने से 20 साल की उम्र तक मैं सत्यम मंगल ऑर्फनेज में ही पला बड़ा हूँ। वहां मैं पहली बार इससे, वो क्या कहते हैं उसे, मूनार ट्रैकिंग, वहीं पे मिला था। मैंने इसे देखा, दोस्ती हुई और 2 दिन में मैंने इससे शादी के लिए पूछ लिया। That's it। इससे शादी करने के बाद इसकी जॉब की वजह से ही हम इस शहर में बसे हैं। तब से लेके आज तक यही मेरा शहर रहा, यही मेरी कहानी है। वो सब भी साउथ से ही आए हैं पार्थिबन, काफी दूर से, बाय रोड। अगर वो तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए हैं तो कोई तो बात जरूर होगी। फैक्ट्री उसकी वजह से बंद हुई, अब उसे वही चालू करेगा। कैसे करवानी है मैं देखता है। मेरी दुनिया बहुत छोटी सी है, वो दुकान पे मिलने वाले स्नो ग्लोब जैसी, जिसमें छोटा सा घर होता है, आसपास पेड़ होते हैं, बर्फ की चादर, ठंडी हवा। मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कम से कम तू तो मुझ पे यकीन कर यार। सॉरी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। अगर वो लौट कर आते हैं तुम्हें परेशान करने, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स पर नजर रखो। ठीक है भाई। बचपन से वो एक ऑर्फनेज में पले हैं। बेटे वो इनके हैं। ऐसा लगता है हमारे घर पे कोई नजर रखे हुए है सत्या। ये कब्रिस्तान सी खामोशी चुभ रही है मुझे। आजकल मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगा हूँ। देखो मुझे समझ नहीं मेरी आ रहा बात कौन हमेशा सही याद है। रखना। कोई तुम पर कितना ही शक क्यों ना कर ले, मैं तुम पर कभी शक नहीं करने वाली। मैंने आज तक कोई सवाल किया है तुमसे? अब सोचना बंद करो और चलो चुपचाप सो जाओ। चलो ना पार्थिबन। अब खड़े खड़े सोने का ही इरादा है क्या? इंजन मत खोलना, सिर्फ हीटर पे हाथ लगाना। गाड़ी जल्दी चाहिए मुझे। ये संजय दत्त का बंदा है, शाम तक गाड़ी रेडी करके दे देना मुझे। एंथनी दास। तुमको कुछ चाहिए क्या? तुम्हें देख लिया, इतना काफी है। जिस गुस्से में मैं हूँ उस गुस्से में झापड़ मारा ना तुझे, तो मरते दम तक साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। निकाल। डायलॉग
साइड से ऐसा लगेगा जैसे मुस्कुरा रहा है। वाओ, मतलब वन साइड पैरालाइज्ड होगा पूरा। बोलो सत्या। तुम्हें जो टैबलेट चाहिए थी ले ली। और कुछ चाहिए क्या यहाँ से? जीप को सर्विस के लिए दिया हुआ। मैंने कहा था ना दवाई लेने बाद में जाएंगे। तुमने घर पे बच्चों को अकेला क्यों छोड़ा? मैं माथी को लाई हूँ अपने साथ। वैसे प्रिया भी मेरे साथ ही है। तो एक दिन और वेट कर लेती ना, क्या जल्दी थी? हर चीज को तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। फिक्र मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखना। ठीक है, घर पहुंच के फोन करना। एम्बुलेंस? ये तो किसने वो था बचाया इनको? जो वो गैंगस्टर का भाई था। हाँ, ओह। अच्छा एंथनी दास ने बचाया है। एंथनी ने बचाया, हाँ, क्योंकि ये जो बंदा आया था ये तो उस दिन आया था जिसकी हाँ। वाइफ बोल रही थी कि मैं जब तक बदला नहीं ले लूंगी मैं छोड़ूंगी नहीं इनको। ओह ओके, एंथनी दास एक तरीके का प्रोटेक्शन भी दे रहा है उसकी फैमिली को। अगर उन्हीं का लड़का है तो फिर उनके लड़के की फैमिली है ना ये। हाँ, बट वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि उसकी वजह से फैक्ट्री बंद हुई है, वो वही शुरू करेगा? कौन आ गया? अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है तुमको। ये अपना खून है। तुम लोगों को पता है ये कौन है? ये अपनी पोती है। उफ, मेरा अपना खून। कैफे में आप भी थे ना? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? अपन यहाँ लफड़ा करने नहीं आया। 20 साल से तू जिसे पार्थिबन समझ रही है वो कोई और है। जब तुझे पता चलेगा कि वो एक मर्डरर है जिसने लोगों को सिर्फ बेरहमी से मौत के घाट उतारने का काम किया है, तब अपन से मिलना। तेरे पति की असलियत क्या है वो मैं बताएगा। क्या मर्डरर है? हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? फिर कोई आदमी आया था। क्या हुआ सत्या? कौन आया था? वही आदमी जो कल तुम्हारे कैफे में आया था। वो मेडिकल शॉप आ गया था मुझे ढूंढते ढूंढते। अच्छा, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं घर आ गई हूँ, पर वो अपनी गाड़ी से मुझे फॉलो कर रहा था। उसकी गाड़ी बाहर ही खड़ी है। सत्या, सारे दरवाजे बंद करो और उस पुलिस वाले को फोन दो। वो भी नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ अकेली हूँ पार्थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेडरूम में जाओ और दरवाजे बंद करो। सिद्धू अभी आ रहा है और मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा, जीप नहीं थी आज इनके पास। फौरन घर जा और अपना भाला लेके घर के अंदर जा। घर के आंगन में कोई भी पैर रखे बिना सोचे समझे मार देना उसे। मैं अभी आ रहा हूँ। ओह गॉड, अपना भाला लेके घोड़ा लेके जा रहे हैं। यार इनका बेटा कितना ब्रेव है। नहीं तो बच्चे को अगर ये बात स्कूल में बता दी जाए वो बेचारा पैनिक हो जाए, डर जाए। ये पुलिस वाले ये ये क्या कर रहा था यहाँ? बिना सोचे समझे उसे मार देना। ओ गॉड, नहीं। ओह व्हाट? Oh shit. Everything is okay. Thank God. शर्ट पे लगा जाके। Nice. निशाना कितना सही था उसका। Amazing यार। अब से हमारी नई नॉर्मल जिंदगी यही है ना? चुप कराओ, New चुप कर normal. जाओ। बच्चे स्कूल में ठीक है या नहीं ये सोच सोच कर ही हम दोनों मर जाएंगे टेंशन से, है ना? बताओ मुझे, कौन है वो? कह रहा था कि हमारी बेटी उसकी पोती है। उसे देखते ही मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगती है। उसने हमारे सामने किसी का गला काट दिया और ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया। रहने दो इसे, ये वैसे भी बहुत डरी हुई है।
क्या सच में पार्थिबन को कुछ याद नहीं है या वो एक्टिंग कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है सच में। मैंने बहुत लोगों से भीख मांगी, एक पुलिस वाले की गर्दन पकड़ी, जज के आगे हाथ तक जोड़े, तब जाके आप यहाँ ड्यूटी पे आए हैं ताकि आप मेरे परिवार की हिफाजत कर सके। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? पैसे के लिए काम करने वाले से मैं कहाँ ईमानदारी की बातें कर रहा वो हूँ? तो ऐसे नहीं है अपनी यार, वैसे जिम्मेदारी तो। को छोड़ के यहाँ बैठे बैठे सोते रहते हो। इससे अच्छा बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। और क्या समझूं? क्या समझूं? मैं ऐसा ये नहीं गोल गोल बातें करके वो बहाने ऐसे बना नहीं के है। मेरे मुंह से गाली निकलवाने की कोशिश मत करो। आप कुछ मत मारने गया बोलो, मत बोलो, कुछ मत बोलो। उम्र में बड़े हो इसलिए। देखो तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो भाई। भाई जाओ जाओ, दिमाग खराब कर दिया। सॉरी पापा, आप थे मुझे कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा थ्रो था और साबित हो गया कि तुम मेरी औलाद है। यार ये जो लियो दास की कहानी चल रही है ना, अभी लास्ट में जब संजय दत्त ने बोला कि वो मर्डरर है, ये सोच के समझ में नहीं आया कि क्या पार्थिबन जो है वो एक्टिंग कर रहा है, वो सच में पहले लियो था। बट क्योंकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया जब एंथनी ने बोला कि तुम पहले लियो थे, तो उनका कोई रिएक्शन होना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं था, या ये तुम क्या बोल रहे हो, या तुम्हें मैं लियो कैसे लग रहा हूँ, कुछ भी। बट उन्होंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, तो वो देख के हमें कहीं ना कहीं लगा कि हाँ शायद ये पहले थे, शायद सुधरने के लिए ये एक ऐसी लाइफ में आ गए, कुछ कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं। बाकी वो सब चीजें तो आगे जाके पता चलेंगी, बट बहुत मजेदार चल रही है मूवी। इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव स्टोरी लाइन, इतनी अच्छी इन्होंने स्टोरी लिखी है ना कि मतलब हमें हर वक्त लगता रहता है कि अब कुछ नया होने वाला है। और हाँ, एक चीज है जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, वो है पार्थिबन का एटीट्यूड। एक्चुअली में हम थोड़े से कंफ्यूज है कि आप वाकई में उनको कुछ याद नहीं है या फिर सब कुछ याद है, वो एकदम नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो कुछ तो है जो वो छुपा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया कि वो 20 साल तक एक ऑर्फनेज में रहे और उसके बाद उनकी एक लव मैरिज हुई और वो आकर इस हिल स्टेशन में सेटल हो गए। तो इसके बीच में कहाँ उनको ये मूवमेंट मिला होगा कि वो एक मर्डरर बने और उन्होंने फैक्ट्री बंद कराई टोबैको की, और ये सबसे कब हुआ होगा। तो एक्चुअली में स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग चल रही है। हमें तो आज का सीन काफी पसंद आया। अगर आप सबने भी इंजॉय किया हो तो इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।